हेलो स्टूडेंट्स, मैं साहिल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम कोडिंग और डिकोडिंग का बेसिक करेंगे, उसके बाद हम कुछ टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे और वे टाइप पिछले किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए होंगे। क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा, तो हम मेनली सिर्फ वही टाइप करेंगे जो कि पिछले किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आई होंगी, तो जिससे हमारा क्या हेल्प होगी कि हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि कोड लैंग्वेज होती है उसको हमें डिकोड करना होता है, और ये हमारी यूज कहां पर होती है, ये हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर यूज होती है। कोडिंग डिकोडिंग हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर यूज होती है। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर कोडिंग डिकोडिंग कैसे यूज होती है। जैसे कि हमें कोई सीक्रेट मिशन भेजना है, तो जो सीक्रेट मिशन पर जो जो लोग जा रहे हैं वो आपस में कोड लैंग्वेज में बात करेंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्हें पैटर्न पता होगा कि जो वो कोड बना रखा है उसको किस पैटर्न से सोल्व करके हम डिकोड कर सकते हैं। तो वो कोड लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करेंगे या फिर एक दूसरे को लेटर लिखेंगे, तभी भी वो कोड लैंग्वेज में बात करेंगे। लेकिन जो हमारा साथी है उसको पता होगा कि उस कोड को डिकोड कैसे करना है, और वो उसका एक मीनिंगफुल अर्थ जो है निकाल लेगा, वो उसका एक अर्थ निकाल लेगा कि मेरा दोस्त क्या कहना चाहता है उस कोड लैंग्वेज से, ताकि वो बात किसी और तीसरे आदमी को ना पता चले। इस तरीके से ये हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर यूज होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें जो ये हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट है ABCDE, इनका हमें नंबर याद होना चाहिए कि A कौन से नंबर पर आता है, B कौन से नंबर पर आता है और C कौन से नंबर पर आता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको। तो इस तरीके से हमने इंग्लिश के अल्फाबेट लिख लिए है, और इनको याद करने का क्या तरीका होता है हमारा, इजोटी। इजोटी ई हमारा 5 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20 नंबर पर और वाई 25 नंबर पर। तो ऐसे ही अगर हमको एफ बताना हो तो हमें पता है, हमें इजोटी याद है कि ई 5 पे, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 नंबर पर आता है। तो क्या पता लगा लेंगे कि ई अगर 5 नंबर पर आता है तो ई के बाद क्या आता है एफ, तो एफ 6 नंबर पर होगा। ऐसे ही अगर हमने निकालना हो कि डब्ल्यू कौन से नंबर पर आता है, तो हमें क्या पता है कि टी 20 नंबर पर होता है, फिर टी के बाद यू वी और डब्ल्यू, तो मतलब डब्ल्यू का कौन सा नंबर हो गया 23। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है, और ये बात हमें जरूर याद होनी चाहिए। और इसके अलावा हमें क्या याद होना चाहिए, इन नंबर्स का अपोजिट। अपोजिट का मतलब ए पहले नंबर पर आता है। अगर ABCD में हम काउंट करें तो A पहले नंबर पर आता है, लेकिन अगर हम पीछे से काउंट करें तो पहले नंबर पर कौन आता है, Z। पीछे से काउंट करें तो पहले नंबर पर Z आता है। तो इसका मतलब क्या है कि A का अपोजिट Z है। अगर आगे से काउंट करें तो A पहले पर, पीछे से काउंट करें तो Z पहले पर, तो A का अपोजिट हमारा Z हो गया। ऐसे ही आगे से काउंट करें तो सेकंड नंबर पर B, और पीछे से काउंट करें तो सेकंड नंबर पर Y। तो ऐसे हमारा B का अपोजिट Y आ गया है। तो इस तरीके से हमें सारे अपोजिट याद होने चाहिए। तो अब हम अपोजिट कैसे याद करेंगे, ये सारे अपोजिट तो याद करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर हम इसको काउंट करके करेंगे तो भी हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। तो कैसे याद करेंगे हम, पहले हमें इसको 26 हमारे ये अल्फाबेट्स होते हैं, आधा ग्रुप में बांट लिया है, तो आधा ग्रुप क्या हो गया 13 तक इसका आधा हो गया। जैसे कि हमें पता है कि 26 का आधा कितना होता है 13, 26 का जो है वो आधा होता है। तो हमें 13 तक ABCD पहले लिख लेनी है, EFG M। M हमारा 13 होता है, 13 तक हमने ABCD लिख लेनी है। उसके बाद हमें उल्टा लिखना है, यहां से उल्टा लिखना शुरू कर देना है।
तो इससे हमें क्या पता चल गया, हर एक लेटर का अपोजिट पता चल गया। तो हम इस तरीके से भी उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। या फिर हमने रैंकिंग के चैप्टर में जैसे सीखा था कि रैंकिंग के चैप्टर में हमें क्या सीखा था कि टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं हमारे 26। टोटल अल्फाबेट में अगर हम एक जोड़ते हैं और जो संख्या आई है उसका, जैसे कि हमें एफ का अपोजिट बताना है, एफ जो अल्फाबेट है हमें एफ का अपोजिट बताना है। तो अपोजिट हम कैसे बताएंगे, टोटल नंबर्स कितने होते हैं अल्फाबेट 26, उसमें हम एक जोड़ेंगे 27 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आया 21। तो जो नंबर 21 पोजीशन पर है वो एफ का अपोजिट होगा। तो 21 पोजीशन पर क्या है हमारा यू। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एफ का अपोजिट क्या है यू। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि किसका अपोजिट क्या होगा। तो हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमको बोल दिया BAT, इसका कोड हमको दे देंगे 23 और हमसे पूछ लेगा DONE, डन का कोड बताना हमसे। तो बैट ये क्या है, ये अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स का कोड नंबर्स में आया है। तो नंबर्स में कैसा आया होगा, जैसे कि हमें यहां से पता चल गया B 2 नंबर पर होता है, A 1 नंबर पर होता है और T 20 नंबर पर होता है, और इन तीनों को जोड़कर उसने 23 उसका कोड बता दिया है। तो ऐसे ही हम डन इसके सारे लेटर्स लिख देंगे। D हमारा 4 नंबर पर होता है, O हमारा 15 नंबर पर होता है, N हमारा 14 नंबर पर होता है, N 14, और E हमारा 5 नंबर पर होता है। तो इसका कोड हमारा क्या हो जाएगा 29 + 5 34 और 4 38। तो इस तरीके से हम कोड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। या फिर बैट का कोड हमें कैसे दिया होगा, BAT बैट कोड हमें कैसे दिया होगा, B की जगह हमें को 2 लिखा मिलेगा, A की जगह 1 और T की जगह 20। 2 1 2 0 उनकी रियल पोजीशंस लिख दी गई होंगी और हमें डन का कोड बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, डन की जो रियल पोजीशन है उनको ऐसे के एज इट इज लिख देंगे, तो उसका कोड हमारा ऐसे बन जाएगा। या फिर हमको कैसे दिया मिल सकता है, जैसे कि BAT, B का अपोजिट लिखा मिल जाएगा हमारा, B हमारा दूसरे नंबर पर होता है तो उसका अपोजिट क्या हो गया Y, A का अपोजिट Z और T का अपोजिट G, ऐसे मिल जाएगा और हमें डन का कोड बताना होगा। तो यहां से हम देख लेंगे कि B से Y कैसे आया, या तो B से Y कैसे आया। तो B का अपोजिट हमें पता है कि Y होता है, A का अपोजिट हमें पता है Z होता है, तो नंबर्स का डायरेक्ट अपोजिट लिख रखा है। तो डन का अपोजिट हमसे पूछ लेंगे कि डन का अपोजिट क्या होगा। तो डन का ऐसे ही हम क्या करेंगे, D का अपोजिट बताएंगे। D का अपोजिट हमारा क्या होता है, D का अपोजिट हमारा W होता है, O का अपोजिट हमारा L होता है, N का अपोजिट हमारा M होता है और E का अपोजिट हमारा V होता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या फिर हमको कैसे दे देंगे, BAT, ये हमको नंबर दे दिया, क्या करेंगे, B हमारा कौन से नंबर पर होता है 2 नंबर पर, तो क्या लिख देंगे, इससे पहले वाला 2 से पहले क्या आता है 1 और इसके बाद क्या आता है 3, ऐसे लिख देंगे 1 3, B का कोड 1 3, A का कोड, A से पहले क्या आता है कुछ भी नहीं आता। तो अगर हम Z की बात करें तो A से पहले क्या आता है Z के बाद दोबारा से ABCD शुरू हो जाती है, ठीक है। तो Z के बाद अगर A आता है तो A से पहले भी तो Z आएगा, तो क्या लिखा हुआ मिलेगा 26 और A के बाद B, तो वो कौन सी पोजीशन पर है 2। T20 में होता है उससे पहले 19 उसके बाद 21। तो बैट का कोड हमको ये दे दिया है, तो हमको डन का कोड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे डन का कोड, D से पहले हमारा क्या आता है 3, D 4 नंबर पे उसके बाद 5, 15 नंबर पे है पहले 14 उसके बाद 16, N 14 नंबर पे है उससे पहले 13 बाद में 15, E 5 नंबर पे पहले 4 बाद में 6। तो ये हमारा कोड बन गया। तो इस तरीके से हम नंबर्स में अगर हमारा कोड दिया हो या फिर अपोजिट हमारा कोड दिया हो तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे ओड वन आउट में भी आ जाते हैं, जैसे कि हमें बताना होता है कि ओड वन आउट बताइए, अपोजिट हमारा ओड वन आउट में भी आ सकता है। जैसे कि उसने दे दिया AZ MN
और सी एक्स और डी वाई, ये हमको दे दिया उसने 4 ऑप्शन और हमसे पूछ लिया ओड वन आउट बताए इनमें से अलग कौन सा है। तो हमें क्या पता है कि ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो बच क्या कौन, डी और वाई, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। वाई का अपोजिट तो बी होता है और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो इस तरीके से हम ओड वन आउट में भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं और हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम अब आगे बात करें तो हमने कोई और ऑप्शन ले लिया, हमने ले लिया डन और मेक, ये 2 वर्ड्स हमने ले लिए हैं। कुछ कोडिंग डायरेक्ट कोडिंग कर देंगे, जैसे कि DONE, ये 4 वर्ड्स हैं, इन्हीं वर्ड को आगे पीछे करके लिख देंगे और ऐसे ही हमें नीचे वाले वर्ड को आगे पीछे करके लिखना है। कैसे लिख देंगे, ODEN, ये इसका कोड बना दिया। हमें दिख रहे हैं कि डन और ये ODEN, ये चारों वर्ड सेम है। तो हमें इस बात से हमें क्या पता चल गया कि जो रियल में हमें वर्ड दे रखा था उसी वर्ड को आगे पीछे करके लिख रखा है कोड लैंग्वेज में। तो इस मेक वर्ड को अगर हम कोड लैंग्वेज में चेंज करते हैं तो ऐसे ही कैसे करेंगे, DO की जगह OD, मतलब सेकंड वाला नंबर पहले पर आ गया। इसी तरीके से हम सेकंड वाले नंबर को पहले लिख लेंगे और फर्स्ट वाले नंबर को सेकंड नंबर पर, और ऐसे ही फोर्थ वाला नंबर थर्ड नंबर पर आ गया और थर्ड वाला फोर्थ पे चला गया। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमारा कोड क्या बन गया, AMEK। या फिर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया डन और मेक, डन और मेक, हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। इसका हमें कोड दिया मिलेगा EPOF, इसका हमें डन का कोड दिया मिलेगा EPOF। हमने देखा कि जो डन में वर्ड है वो वर्ड इसमें सिर्फ एक O है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने O और E है, इसका मतलब क्या है कि उसने डायरेक्ट कोडिंग नहीं कर रखी, मतलब वर्ड्स को आगे पीछे नहीं कर रखा, उसने कोई लॉजिक या फिर पैटर्न लगा रखा है। तो यहां से हमें क्या पता चला, हमें सबसे पहले इसके नंबर लिख लेना है। डी कौन से नंबर पर आता है, 4 पर, O 15, N 14 और E 5 नंबर पर। ऐसे ही E 5 नंबर पर, P 16, O 15 और F 6, उसका कोड ये लिख रखा है। यहां से हमें क्या दिख रहा है कि जो पहले वाला वर्ड है उसमें एक एक बढ़ा के लिख रखा है, एक एक बढ़ा के लिख रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक एक बढ़ा के लिख देंगे। M के बाद क्या आता है हमारा N, A के बाद B, K के बाद L और E के बाद F। तो ये हमारा कोड बन गया। तो इस तरीके से भी कोई भी पैटर्न आ सकता है। यहाँ पर एक एक जुड़ के आया हुआ है, 2 जुड़ के आ सकता है, 3 जुड़ के आ सकता है, एक बार एक जुड़ के आ जाएगा, एक बार एक घट के आ जाएगा, फिर जुड़ के आ जाएगा, फिर घट के आ जाएगा, या फिर 2 जुड़ के आ गया, फिर 2 घट के आ गया, फिर 2 जुड़ के आ गया, फिर 2 घट के आ गया। कोई भी पैटर्न फॉलो ये कर सकते हैं, हमें सिर्फ वो पैटर्न पहचानना होगा। या फिर इससे भी ज्यादा अगर वो टफ करने की कोशिश करेंगे तो कैसे करेंगे, DONE, ये 4 वर्ड्स ले लिए। क्या करेंगे, वो N में एक बढ़ाकर तो इधर लिख देंगे, O में एक बढ़ाकर इधर, E में एक बढ़ाकर इधर और D में एक बढ़ाकर इधर, मतलब क्रॉस में बढ़ाकर लिख देंगे। अगर N में एक बढ़ेगा तो O में एक बढ़ेगा तो P, E में एक बढ़ेगा तो F और D में एक बढ़ेगा तो E। तो उसका कोड, डन का कोड ये FOPE दे देंगे। कैसे करेंगे, D 4 नंबर पर, O 15 नंबर पर, N 14 नंबर पर और E 5 नंबर पर। इसी तरीके से ये 6, 15, 16 और 5। तो हमें यहां से क्या दिख रखा है कि अगर वो क्वेश्चन को टफ और करना चाहेंगे या तो सीधा पैटर्न बना के दे देंगे, या फिर कैसे दे देंगे, एक बार एक बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, ऐसे कर देंगे। कोई भी वो पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, कोई उनका सेम पैटर्न नहीं रहता कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर। तो अगर टफ करना होगा उनको क्या करेंगे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में पैटर्न बनाएंगे, जैसे कि N और O को ऐसे क्रॉस करके दे देंगे। N का कोड +1 करके इधर, O का कोड +1 करके इधर, E का कोड +1 करके इधर और D का कोड +1 करके इधर। ऐसे ही 5 वर्ड्स का हम कोई भी वर्ड मान लेते हैं। हमने लिख लिया वृष्ट,
तो इसमें क्या करेंगे, जो ये बीच वाला है इसको एज इट इज नीचे लिख लेंगे और इनका कोड ऐसे एक एक या दो दो या तीन तीन कुछ भी बढ़ाकर इस तरीके से कर देंगे। या फिर क्या करेंगे 5 वर्ड्स के में, या फिर कैसे करेंगे, बीच वाले का तो सेम नीचे हो गया, इसका इधर इसका इधर इसका इधर इसका इधर, वो कैसे भी टफ कर सकते हैं। 6 वर्ड्स के में क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 6 वर्ड्स लिख लिए हैं, 6 वर्ड्स के में क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो मतलब पहले वाले का यहाँ पर, दूसरे वाले का यहाँ पर, तीसरे वाले का यहाँ पर, चौथे वाले का यहाँ, पांचवें का यहाँ और छठे का यहाँ, इस तरीके से क्रॉस करके कर देंगे। या फिर कैसे करेंगे, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, तो इस तरीके से भी हमें सिर्फ पहचानना पड़ेगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का समझाया हुआ बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम इसी से रिलेटेड टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे जो कि पिछले किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए होंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।